अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पूरी फैमिली इतनी बड़ी धोखेबाज हो कैसे सकती है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। ओहो ऋषि, पहले तुम ये टेल करो कि अगर इनका बिग सन नहीं है तो फिर ये सलोनी इनके घर की बहू कैसे हुई? वेरी गुड चाची, थैंक यू। ये लोग क्वेश्चन ही भूल गए होंगे, बट कोई बात नहीं। जानता हूँ अच्छी तरह से पुनीत अंकल और अंजना आंटी मेरी बात का जवाब देंगे नहीं, तो मैं खुद ही जवाब बता देता हूँ। आप सब लोगों को सलोनी के पति का नाम मैं बताऊंगा। मैंने पहले ही आप सबसे कहा था कि विक्रांत शादीशुदा है, लेकिन किसी ने भी इस घर में मेरी बात पे यकीन नहीं किया। ना ही मेरी बात पे यकीन किया, ना ही शालू की बात पे, ना ही आयुष की बात पे, ना ही बानी की बात पे। किसी की बात पे यकीन नहीं किया। सच कह रहा था मैं। और ये सलोनी, इसके पति का नाम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं बताता हूँ कि सलोनी इनके घर की बहू कैसे है। विक्रांत का बड़ा भाई नहीं है, फिर भी सलोनी इनके घर की बहू कैसे है। क्योंकि सलोनी के पति का नाम विक्रांत कक्कड़ है। ये है सलोनी का पति। सच कह रहा हूं ना? बस करो ऋषि, इतनी भी मर्यादा पार मत करो कि खुद की नजरों में गिर जाओ। और हो क्या गया तुम्हें? पहले तो तुमने मेरे बड़े बेटे का नामो निशान मिटा दिया, और अब मेरे छोटे बेटे और बहू पे लाछा लगा रहे हो। आंटी बस कीजिए एक्टिंग। ऋषि, बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया तुमने। अच्छा नहीं होगा अगर तुम साबित तो मैं कर दूंगा डैड, क्योंकि प्रूफ है मेरे पास। अभी दिखाता हूं। गई था, पानी में गिर के प्रूफ्स खराब हो गए होंगे। इसमें प्रूफ था। अच्छा, तेरी शादी का प्रूफ था। इसमें तेरा दोस्त, तू, मयूर, सारिका, सलोनी। मयूर? लेकिन मयूर इसे कहाँ मिल गया? ओह, तो मयूर ऋषि को वहां मिला था। लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं है, तो ऋषि को कैसे पता चल गया कि मयूर मेरा दोस्त है? लेकिन अब समझ में आ गया कि ऋषि को ये सब इतना डिटेल में कैसे पता चल गया। इस मयूर की वजह से मैं एक्सपोज हो गया हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एहसास भी है तुम किस लेवल का ब्लेम लगा रही हो इन दोनों पर। एहसास तुझे तब होगा ना जब कोई लिहाज होगा इसे, लेकिन लिहाज तो है नहीं। इतना गिर चुका है, इतनी सी शर्म भी नहीं है। तुम्हें इतना बड़ा इल्जाम लगाते हो, इतना घटिया इल्जाम लगाते हो हम पर। कैसे शर्म आएगी? इतना नीच इंसान तक गिरा हुआ इंसान है। क्योंकि मुझे तो तरस आता लक्ष्मी जी पे कि तुझे वो दोस्त बोलती है। तू जैसा नीच इंसान गिरा हुआ इंसान किसी रिश्ते के लायक ही नहीं है। बस कर, नहीं तो मेरे हाथ उठ जाएगा। तू उठा ले। उसके बाद तू अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगा, इसलिए अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। और मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर तू एक और शब्द बोला ना लक्ष्मी के लिए, या फिर अपनी गंदी जुबान से लक्ष्मी का नाम लेने की कोशिश की ना, तुझसे बुरा इंसान नहीं होगा। और तू मुझे कह रहा है कि मैं घटिया हूँ? तूने अपने कैरेक्टर को देखा है क्या कि तू कैसा इंसान है? तू कितना घटिया इंसान है? तेरा पूरा परिवार कितना घटिया इंसान है? कभी सोचा है? नहीं ना? अब अपना मुंह बंद रख। सब मालूम है मुझे।
ये जो खराब हुआ है ना प्रूफ, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तूने जो घर के बाहर वो अपने गुंडे इलाके वॉचमैन की नौकरी पे लगाए थे ना, ताकि मैं घर के अंदर ना आ पाऊं। लोग मुझे स्विमिंग पूल पे ले गए थे डैड, मैं झूठ नहीं कह रहा, उसके गुंडे मुझे स्विमिंग पूल पे ले गए थे। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी डैड, प्लीज मेरी बात यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं कह रहा। वाह वाह, कहानियां तो कोई बनाना इससे सीखे। सच्ची में एक्टर ही बनने आए यहाँ पर, क्योंकि कहानियां बनानी तो उसको आती है। काल्पनिक कहानियां, रोज एक नई कहानी। क्या इल्जाम लगा रहे मुझ पर कि मैंने तुझे मारने के लिए गुंडे भेजे और तू फिर भी बच गया? वाह, कमाल ही है। मतलब सिर्फ यही नहीं विक्रांत, हॉस्पिटल में भी तूने मुझ पे हमला करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट मैं हॉस्पिटल में गया हूं ना सिर्फ तेरी वजह से। बस कर ऋषि यार, अरे गलत फहमी और झूठ एक अलग बात है। तू तो मुझे क्रिमिनल और मर्डरर बनाने में लगा हुआ है। तू क्रिमिनल और मर्डरर है विक्रांत। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, क्योंकि तू क्रिमिनल और मर्डरर है। इस घर से कैसे जाता तेरा वो हाल करूंगा ना विक्रांत, कि कभी भी इस घर में आने की हिम्मत नहीं करेगा, समझा ना? रुकना तो मैं चाहता भी नहीं उस घर पे, समझे? सिर्फ यहाँ रुका हूँ लक्ष्मी जी की वजह से। अगर लक्ष्मी जी ना होती तो यहाँ रुकता भी नहीं। बस यहाँ से शादी करूंगा, यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कि तू लक्ष्मी से शादी कैसे करता है और लक्ष्मी का नाम अपनी घटिया जुबान से लेना बंद करता है। अच्छा, क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? वो तुझे जानना नहीं होगा। मारेगा मुझे? अब तक तो तू मुझ पर इल्जाम लगाता आ रहा था ना कि मैंने तुझे मारने की साजिश की है, लेकिन अब अगर तू मेरे और लक्ष्मी के बीच में आया तो तुझे मारने से मैं हटूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। शेर भी अब तक शांत थी, लेकिन जैसे शिकारी ने उसके शेर को छेड़ा, कैसा रूप दिखाया, एकदम से दहाड़ पड़ी। खबरदार, जो ऋषि को मारने की बात जुबान पर भी है तो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लोग अपने आप को इनवाइट करते रहते हैं मेरी लाइफ में, बिन बुलाए मेहमान की तरह आते जाते। मैंने नहीं बुलाया, मत आओ ना। लेकिन नहीं, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, समझना ही नहीं है ना। मैं तो कहती हूँ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ है ना, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन चाहिए कौन नहीं चाहिए। लेकिन नहीं समझना। प्राची, रुको, इधर आओ वापस। सुना नहीं तुमने उसने क्या बोला? उसको नहीं जरूरत है ना किसी की, और बहुत छोटी सी चोट आई है, वो संभाल लेगी। जिस हिसाब से उसका मुंह चलता है ना, लोगों के दिलों पे वार करती है वो। रणवीर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? अरे सच बोल रहा हूं मैं, और क्या बोल रहा हूं? एक तो मैंने इसकी मदद करी, लेकिन ये कैसे तुम्हारे सामने मेरे को सुनाई जा रही है सीरियसली? और तुम, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, मैं जब भी तुम्हारे सामने आता हूं तुम गुस्से में क्यों हो जाती हो? और मैंने क्या किया? तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं बस तुम्हारा ख्याल रखता हूं, तुम्हारी केयर करता हूं। और क्या किया मैंने कहा था केयर करने के लिए? नहीं, किसी ने कहा था? नहीं कहा था तो मत करो, क्योंकि तुम्हारी केयर नहीं चाहिए मुझे। नहीं चाहिए? तुम्हारी ये बात बहुत बड़ी झूठ है। ओके, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सो ये बकवास की बात है ना, मेरे सामने करो मत। मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मुझे नहीं जानते, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं जानते। इतना मैं तुम्हें जानता हूं ना प्राची, उतना तुम अपने आप को भी नहीं जानते हो। यू नो दैट? सीरियसली? यस, सीरियसली। तो ये जो तुम झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हो ना, मत करो, क्योंकि वो फायदा नहीं है, कुछ होगा ही नहीं इसके बाद। अपने काम पे ध्यान दो। ऐसे घूर क्या रही हो? अपनी चोट को संभालो ना। दूसरों को मारने से पहले तो सोचती नहीं, अपने पे तो दया कर लो। देखा, बड़ा साइड लेती है ना उसका। देखा कैसे बात करता है मुझसे। सुना तूने कैसे? देखा मैंने, तुम दोनों को ही देखा। दोनों ने क्या क्या किया, दोनों को ही देखा है मैंने। वहां भी लगाओ ना, वहां क्यों छोड़ दिया? और वहां फूल भी लगाओ। मम्मा, मैं तो अपने डांस परफॉर्मेंस के लिए एकदम रेडी हूँ। इनफैक्ट फुल
ऑन रेडी हूँ। अब देखना आप मेरा क्या सुपर डुपर डांस होने वाला है। बड़ी जल्दी तैयार कर लिया अपना डांस, अब अपने आप को जाके तैयार करो। टाइम नहीं है ज्यादा, अपना डांस यहाँ मत दिखाने बैठ जाना। और की आप यहाँ क्यों खड़े हैं? घर को जितना सजना था सज चुका, अपने आप को जाके सजाइए। हाँ लेकिन ये तो बताओ कि रणवीर और मिहिका कहाँ हैं? अरे वो आ गया। ओए रणवीर तू आ गया? तुम मत आ। मेरा मतलब है तू वापस जा, यू टर्न ले ले और ठीक से तैयार होके जल्दी से आ जाना। मेरी एक समझ में नहीं आ रही कि हर एक को अलग अलग बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है। अरे भाई खुद जाओ और तैयार होके आ जाओ ना, वैसे ही लेट हो चुका है। सबको याद है ना कि आज सगाई है, कि भूल गए? प्राची, शाहना वही रुको। मिहिका वही रुको। देखो पंडित जी ने 9:30 बजे का मुहूर्त दिया है, 5:30 बज चुके हैं। जल्दी से तैयार होके आ जाओ, मैं सबको बार बार अलग अलग नहीं बोलने वाली। जाओ चलो। प्राची को ऐसे क्यों उठाया तुमने? अरे तुम्हें मिहिका को पकड़ना चाहिए था ना। अरे तो दिमाग का इलाज कराओ ना। किसका? तुम्हारा और किसका? मेरा। प्राची ये मैंने देखा है अपनी आंखों से कि तुम्हें मुझ पे शक होता है। तू जा, मैं आती हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जुग जुग जियो पुत्र, रब तुम्हें सारी खुशियां दे। ऐसे ही मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं प्राची को नहीं छोड़ूंगा। जिस घर में मेरी बीवी को जगह और इज्जत नहीं मिल सकती ना, मैं वहां एक सेकंड नहीं रुकना चाहता। इस घर में मुझे बहुत घुटन हो रही है। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ और मैं उस शहर में नहीं रह सकता जिस शहर में प्राची है। कैसी है तू पुत्र? ठीक हूँ। खुश रहो हमेशा। एक्चुअली प्राची हमारी बेटी ही है। जानते हैं हम इस बारे में। रणबीर, प्राची और उसकी बहन रिया के बारे में भी जानते हैं। वैसे अंकल एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपका रणबीर प्राची को पसंद तो बहुत करता है। अरे हमारी प्राची है ही ऐसी, उसे तो हर कोई पसंद करता है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो प्राची को पसंद नहीं करता होगा, है ना? सही कहा ना? है कोई ऐसा? मैं पसंद नहीं करती प्राची को। वो एक्चुअली पल्लवी की मजाक करने की पुरानी आदत है। पल्लवी के कहने का मतलब ये है कि ये प्राची को सिर्फ पसंद नहीं करती, प्यार करती है प्राची से, जैसे सब करते हैं। पल्लवी तुम भी ना।
तुम भी हो यहाँ? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। पत्नी है वो मेरी। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, सात समंदर जितना अपनी आंखों में है पानी। मैं दिल से दिल मुझसे करता हूँ, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। दी क्या हुआ? माँ क्या हुआ? अचानक से आप कहाँ जा रहे थे? वो मुझे बुला रहा है। किसने बुलाया दी? सृष्टि, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बुलाया है। हाँ, आवाज लगाई है, मुझसे बात करने की कोशिश की है, पर मैं बता नहीं पा रही हूँ कि वो कौन है। किसकी आवाज सुन रहे हो? कौन बुला रहा है? मेरा दिल से कब से ढूंढ रहा है, जब से वो गई है तब से ढूंढ रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई है, फिर वापस लौटी नहीं। लेकिन अब मेरा दिल कह रहा है कि वो जल्दी वापस आएगी, मेरे पास इस घर में वापस आएगी। बहुत सी बातें करनी है मुझे उससे, बहुत कुछ बताना है उसे, और खासकर एक बहुत जरूरी बात बतानी है कि हमारी बेटी काव्या की शादी होने वाली है। मैं चाहता हूं कि हमारी बेटी, हमारी चाहत, उसकी शादी में प्रीता है। अपना आशीर्वाद दे। वो बंधन जो इतने सालों से छूट चुके थे, उन सारे बंधनों को एक बार फिर से पकड़े और अपनी बेटी का गठबंधन करे। मैं चाहता हूं कि प्रीता काव्या का कन्यादान भी करे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी प्रीता को जल्द से जल्द ढूंढ कर लाइए। प्लीज प्रीता को ढूंढिए। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं उन्हें ढूंढ सकूं। थैंक यू। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। अरे यार, एक तो तुम गुस्सा बहुत करती हो। देखो गुस्से में कैसे लाल लाल हो गई हो यार। कितनी प्यारी लग रही है। बल्लू, देखा बेटा तेरा भाई का चाम,
अबे रोनित नाम है हमारा। ऐसे ही थोड़ी शक्ल देख के पीछे चली आती है लड़कियां। अच्छा सुन, हाँ पिंक वाली मेरी, हाँ भाई, रेड वाली तेरी, तू संभाल ले। ओके भाई। और मैडम किसका है इंतजार? मैं हूं ना। है मेरे शेर, गजब छा गया रे। अरे मैडम क्या कर रही हो मैडम? पागल वागल हो क्या यार? बल्लू तू ठीक है? हाँ। शनाया? सारी रोमियोगिरी निकल गई क्या? तो निकलनी थी, क्योंकि ना मैं जो आ गई हूँ। ये देख, ध्यान से देख, स्कूटी का रंग, नंबर, सब कुछ। अगर कभी भी तुझे रोड पे नजर आ गई ना तो एकदम दूर से चला जाइयो, कट लियो चुप करके, ठीक है? ज्यादा ये आशिकी झाड़ी ना तो तुझे पता है क्या होगा? कि स्कूटी ना रोड पे नहीं बल्कि तुझ जैसे किसी रोमियो पे चढ़ जाएगी। क्या पता तुझ पे चढ़ जाए, इस पे चढ़ जाए। इसीलिए सारी लड़कियों से दूर रहना, खासकर इससे। समझ में आया? क्या है ना, मैं तुम जैसे रोमियोस को ना बार बार माफ नहीं करती। अगर दोबारा इसके आसपास भी नजर आया ना तो तेरा हाथ, मुंह, टांग, नाक सब कुछ तोड़ दूंगी। समझ गया? ये ना बहन है मेरी, और मैं शनाया खुराना, इसकी बहन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। झुमकी, झुमकी, झुमकी भी नहीं है। कहीं मेरा हर्ष खतरे में तो नहीं? क्या करने वाली है वो हर्ष के साथ? हे भगवान, हर्ष की रक्षा करना। मैं अपने हर्ष को ढूंढ कर आऊंगी। तू खुद को बहुत होशियार समझती है मैत्री। एक इच्छाधारी नागिन के साथ चालाकी। अब देख, हम तुझे ही कैसे तेरे ही जाल में फंसाएंगे, क्योंकि हर्ष सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। पता नहीं हर्ष कहाँ होगा। तू हम पे शक करती है और मुंह में मीठी बनती है। अब देख, तेरा ये नाटक हम कैसे खत्म करते हैं। हर्ष! हर्ष!
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। प्लीज दीदी, हमें रोक लीजिए दीदी प्लीज। हम समझते हैं झुमकी, पर हम कुछ नहीं कर सकते। चाची जी इस घर की बड़ी है, वही सारे फैसले लेती है, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। अब है ना नंदू? हाँ मैत्री बिल्कुल ठीक बोल रही है। अब झुमकी माना कि तुम बच्चों का ध्यान रखती हो, खाना इतना अच्छा बनाती हो, लेकिन अब मम्मी जी ने कह दिया तो उनकी बात तो नहीं टाल सकते ना। आप ऐसी बातें कर रही हैं, आप समझाइए ना। दीदी हाँ, आप माँ जी से एक बार बात कीजिए। आप एक बार बात करेंगी ना तो वो जरूर आपकी बात मान लेंगी, वो कभी टालेगी नहीं, हमने देखा है ना दीदी। नहीं तू ठीक कह रही है, चाची जी मेरी बात सुनती है और मैं कोशिश भी करती, हम कोशिश करते, लेकिन झुमकी हमें पता देर से चला ना, उससे पहले ही चाची जी ने तेरे मामा जी को बुला लिया था। ना दीदी ना, प्लीज हमें नहीं जाना, हमको गांव वापस नहीं जाना, प्लीज रोक लीजिए, हम आपके पैर पड़ते हैं दीदी। दीदी ऐसे मत करो, हम कुछ नहीं कर सकते, मैंने बताया ना, वो चाची जी बड़ी है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ। झुमकी बेटा, तेरे मामा है बेटा, तुझे बुला रहे, आजा। ये लो, तुम्हारे मामा जी तो तुमसे भी ज्यादा तेज निकले, सारे काम निपटा कर आ भी गए। जा मिल ले, खुश होंगे तुझे देखकर। झुमकिया, ओ झुमकिया, अरे बबुनिया बाहर तो आओ, देख मामा आया है। चल हम भी बाहर ही हैं। हाँ, आजा, हाँ? पर आजा मामा जी से मिल ले, आजा आजा झुमकी। दीदी एक बात तो सुननी। हाँ मामा जी, हम पहुंच गए हैं कुसुम माँ जी के घर पे। हाँ द्वार पे हैं, अब अंदर जाएंगे। अच्छे से सबकी सेवा करना, कुसुम जी हमारी बहन जैसी हैं, गांव देहात की बात है। ठीक है मामा जी, अब हम अंदर जा रहे हैं, रखते प्रणाम। कसम स्वर्ण बनेगी, इस घर तक और हर्ष तक पहुंचने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलता, इसलिए तुझे मरना पड़ा, क्योंकि अब मैं तेरी जगह झुमकी बनकर इस घर में रहूंगी। जो बाहर खड़ा है उसकी भांजी को तो हमने कब का मार दिया था। अगर हम इस रूप में बाहर जाएंगे तो हमारा भांडा फूट जाएगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। तू नहीं चाहती है ना कि श्लोक तुम्हारी वजह से कोई कुर्बानी दे। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि तुम्हारे दूर चले जाने से ही श्लोक का भविष्य सुरक्षित है। आइए ना। दादी, आपसे एक सवाल पूछूं? आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी? नहीं, पक्का सीक्रेट, बेधड़क बोल चल। दादी,
मुझसे शादी करने के लिए श्लोक को क्या कीमत चुकानी पड़ी? क्या? अरे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी, बल्कि अपने नसीब में तेरा नाम लिख के अपनी जिंदगी को खुशियों से माला माल कर दिया उसने। ऐसी बातें कौन करता है तुझसे? नहीं दादी, किसी ने कुछ कहा नहीं है, वो मेरे मन में क्वेश्चन है तो। चल चल खाना परोस जल्दी। वो ना एकादशी के व्रत के मारे ना सुबह से पेट में कुछ गया नहीं है, बहुत जोरों की भूख लगी है। चल जल्दी कर। अरे बैठ ना, चलो जल्दी करो, भूख लगी। शायद दादी को इस बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं श्लोक की कुर्बानी का पता लगा कर रहूंगी। जितेश जी, बाहर आइए प्लीज, मुझे आपसे बात करनी है। ऐसे कैसे आपने मेरी बेटी और दामाद जी को घर से बाहर निकाल दिया? माना कि शगुन जी अभय की स्टेप मॉम है, लेकिन आप तो सगे फादर है ना दामाद जी के। बाहर आइए प्लीज। ये शरीफों का घर है, यहाँ चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। बंद करो अपना ये ड्रामा। और रही बात उन्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा देने की और घर वापस लाने की, तो वो तो अब कभी नहीं होगा। जितेश का सब कुछ मेरा है, मैं जिसे चाहूं दूं, जिसे चाहूं ना दूं, मेरी मर्जी। शगुन, अगर शादी में कोई कमी रह गई हो तो ये लो, और ये भी कम पड़ जाए तो मैं और ला दूंगी, लेकिन ऐसा मत करो। जितने पैसे तुम सपने में देखती हो ना, उतने पैसे मैं महीने में खर्च कर देती। एक बार जो मैंने फैसला ले लिया, उससे कभी मैं वापस नहीं लेती। रही बात तुम्हारी बेटी की और तुम्हारे दामाद की, तो अब वो इस घर में कभी वापस नहीं आएंगे। आज तुमने अपने घटियापन से इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दिया है। पति को गुलाम बनाकर उसका सब कुछ अपने नाम कर दिया और बेटे और बहू को घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा करके तुम्हें मिलता क्या है? क्या कहा तुमने? घटिया? मुझे घटिया कहने से पहले खुद को एक बार आईने में तो देख लेती। ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए अपने मायके में पड़ी हूँ, पर अब तो लगता है कि तुम्हारी बेटी की किस्मत में भी यही लिखा है, क्योंकि अब तुम्हारी बेटी और तुम्हारा दामाद दोनों मायके के टुकड़ों पर पलेंगे। पर इस सब की जिम्मेदार मैं नहीं, वो मीत और उसकी बेटी सुमीत है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बहू का गृह प्रवेश क्या हुआ, घर वालों के सर से छती छिन गई। क्या हेडलाइन है! इस हेडलाइन को तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनना चाहिए। क्यों पूनम भाभी, है ना? अच्छा, कोई जरूरत ना है। अरे तुम सब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम सबके हाथ पे हमें जंग लग गया है क्या? ले जाओ इन सबको, खड़े क्या हो? और सुन लो, दुकान की तरफ जाने की तो हिम्मत भी मत करना, क्योंकि मैंने वहां ताला लगा दिया है। ले जाओ इन सबको। पूनम भाभी, मैंने मौका दिया था, समझाया था कि सुमीत का एक कदम इस घर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। और अब जो होगा उसके लिए अपनी कमर कस लो पूनम भाभी, क्योंकि इस खेल में नुकसान आपका और आपके बेटे का है। सुमीत को इस घर में लाकर
आपने अपने घर वालों को सजा दी है। श्लोक ने सुमीत को अपना कर क्या कीमत चुकाई है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं पूनम भाभी। ये भी कीमत चुकाने की बात कर रही हैं। आखिर श्लोक क्या कीमत चुका रहा है? ऐसी क्या बात है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अभी तो मैंने इसे सिर्फ धक्का मारा है। मेरा बस चलता ना तो इसे छत से नीचे फेंक देती मैं। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। कैसे नहीं छोड़ेगी तू? बात नहीं मानेगी मेरी? खुदा खैर करे, इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्या हो क्या रहा है? गजल और हीना का पर्दा फाश हो रहा है। हाँ? सास नंबरी तो बहू 10 नंबरी। कायनात ने कुछ गलत नहीं किया है। कायनात, तुमने हमारे घर को बर्बाद होने से बचा लिया। शाबाश। तुम बहुत हिम्मत वाली हो। खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे। और हफीज, तुमसे अच्छा भाई तो कोई हो ही नहीं सकता। हो क्या रहा है मेरे घर में? और तुम तमाशा किए बिना तो तुम्हें सुकून ही नहीं मिलता ना? क्या यही तालीम मिली है तुम्हें अपनी अम्मी से? और तुम, कितनी बार मैंने समझाया है तुम्हें, इसकी सोहबत का बुरा असर पड़ता है तुम पर तुम की बात नहीं आओगी। अरे ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। कब अकल आएगी तुम्हें? फिर ऐसी गलती की ना कायनात तो एक ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि उसकी गूंज जिंदगी भर याद रहेगी। ऐसे बर्ताव करते मेहमानों से? आई पड़ी। डॉक्टर साहिबा, मैं माफी मांगती हूँ आपसे। क्या है ना, इस वक्त मेरा घर जाहिलों से भरा हुआ है। किसी के पास सलीका नहीं है बात करने का, इज्जत नहीं दे सकते। मैं जानती हूँ ना डॉक्टर्स की क्या अजमत होती है। आप जाइए यहाँ से,
जाइए। हाँ बेटा, जाओ जाओ डॉक्टर साहिबा जाओ। ये डॉक्टर नहीं है, एक धोखेबाज और मक्कार लड़की है ये। ये यहाँ इलाज करने नहीं आई थी अम्मी, हम सबको लूटने आई थी ये। कहना, तुम कहना क्या चाहती हो? भाईजान, ये लड़की इस गजल के साथ मिलकर हमें लूटने का प्लान बना रही थी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सारी डॉक्टरी निकालेंगे, कहीं नहीं जाओगे तुम। छोड़िए मुझे, क्यों नहीं जाऊंगी मैं, छोड़िए ना मुझे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? चुप! एक भी लफ्ज और निकाला ना तो ये जो दांत है ना तोड़ दूंगी। बदतमीज कहीं की। अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? कैसा लगा फर्रुखाबादी थप्पड़? दूध दो चार और। हम एक बार अगर शुरू हो जाते हैं ना तो रुकते नहीं है। खाला जान, आपकी हिम्मत कैसे हुई मलिका पर हाथ उठाने की? तू अपनी औकात में रह लड़की। खाना है तुझे भी फर्रुखाबादी थप्पड़? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? पुरानी मरम्मत भूल गई क्या? तेरी जैसी आवारा लड़कियों की जगह शहर के बाहर बस्ती में होती है, शरीफों के घर में नहीं। अभी याद दिलाती हूँ मैं तुम्हें। हमीदा बेगम, मेरी बहू को हाथ लगाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, कह देती हूँ। और अगर तेरी कलमुही बहू ने और ज़बान लड़ाई ना तो तुम दोनों के लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। बढ़िया ही। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दामिनी का बैंड बाद में बजाना।
शेखर भैया, सबसे पहले हमें राधा को बचाना होगा। राधा, जल्दी से फोन छुपाओ, मेरी सीनियर राउंड पे आ रही है। हाँ। सब ठीक? सब ठीक। राधा, 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 राधा। लगता है सीनियर कांस्टेबल राउंड पे आई। नजर रखना इस पे। हाँ। जेलर ने बोला था, बड़ी खतरनाक है ये, कुछ भी कर सकती है। ठीक। राधा, जल्दी से कॉल खत्म करो। बस मैडम जी 5 मिनट और। मैं नजर रखती हूँ। शेखर भैया, क्या हुआ? राधा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कोर्ट में अपना आपा खो के। गुनगुन को बचाने के लिए तुमने मोहन पर जो अटैक किया, देविका उसे पक्का तुम्हारे खिलाफ यूज करेगी। वो कहेगी कि तुम गुस्से में आपा खो देती हो और गुस्से में किसी को भी मार भी सकती हो। ये देखो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज। इसमें राधा की कोई गलती नहीं है। मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया ताकि गुनगुन को पता चले कि राधा उससे कितना प्यार करती है। तो तुम कोर्ट में ये बोलोगे? हाँ, बोल दूंगा ना कोर्ट में जाकर। बोल दूंगा कि राधा गुस्से में इसलिए आई क्योंकि मैं गुनगुन को थप्पड़ मारने वाला था। मोहन, जो दिखता है वही बिकता है। फुटेज में जो दिख रहा है ना, देविका उसे घुमा फिरा कर कोर्ट में यूज करेगी। कोई आना चाहे, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। देविका बहुत अच्छी लॉयर है, उसे बातों को अपने फेवर में घुमाना बहुत अच्छे से आता है। ये देखो, देविका ने सब रिकॉर्ड कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में आवाज तो नहीं है, पर देविका के फोन में ऑडियो रिकॉर्डिंग जरूर हो रही होगी। अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए इस वीडियो का इस्तेमाल जरूर करेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी उस लेटर को तुलसी का हैंड रिटन लेटर बता रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास तुलसी के फिंगरप्रिंट्स हो। जो उस लेटर के फिंगरप्रिंट से मैच हो सके। इस सिचुएशन से तो खुद तुलसी हमें आगे बचा सकती है। अगर ऐसी परिस्थिति में सिर्फ हमें तुलसी जीजी ही बचा सकती हैं। तो तुलसी जीजी खुद आएंगी हमें बचाने के लिए। राधा, क्या बोल रही हो तुम? नहीं राधा, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं बता सकती अभी। प्लीज राधा, हमें आप सबको कुछ बताना है। राधा प्लीज।
तुलसी आएगी कैसे? वो आपको जल्दी पता चल जाएगा मोहन जी। पर गुनगुन, आपको पता है ना क्या करना है? यस रामा। बहुत अच्छे, तो चलिए। लेट्स गो। अरे गुनगुन, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इट्स ओके पापा। रामा है ना मेरे साथ। राधा और गुनगुन क्या करने वाले हैं? और अगर उस स्टूपिड डम्मी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो उसे शक हो जाएगा। गुनगुन सही कह रही है मोहन। ऑल द बेस्ट गुनगुन। मोहन, तुम्हें लगता है कि गुनगुन हमारी मदद कर सकती है? I mean, मैं उस पर डाउट नहीं कर रहा हूँ, बट आखिर है तो वो बच्ची ना। पर किसकी बच्ची है वो? राधा मोहन की। देख शेखर, मैं जानता हूँ गुनगुन बच्ची है, लेकिन उसमें समझदारी ना बड़ों जैसी है। बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख लिया है गुनगुन ने। माँ को खोना कोई छोटी बात नहीं होती यार। दिल में ना बहुत बड़ा जख्म पड़ता है। और राधा उसकी जिंदगी में मरहम बनकर आई है। बहुत प्यार करती है वो राधा से। राधा के लिए ना किसी से भी लड़ सकती है वो। आज तक राधा ने उसके लिए बहुत कुछ किया है ना। अब गुनगुन की बारी। और मुझे यकीन है कि गुनगुन जीतेगी ही जीतेगी। मुझे भी पूरा यकीन है हमारी गुनगुन पर समझ में ये नहीं आ रहा कि ये राधा और गुनगुन करने क्या वाले यार। मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। बस दोनों सही सलामत हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।